हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बस मॉर्निंग का टाइम है और अभी 11 बज रहे हैं। घर का जो है बाकी का काम किया है। और गुड्डो स्कूल गई है, कृष्णा स्कूल गया है, इसके पापा जो हैं अपने काम पे गए हैं। मैंने घर का जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाया है और नहा ली हूँ। और नहा के सोचा आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और मेरा जो है 2 दिन से मैंने जो है कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और वीडियो नहीं बनाया है, मैं क्या बताऊँ। बहुत अपसेट थी 2 दिन से। बहुत अपसेट थी 2 दिन से। मैं बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और बस इतना कह सकती हूँ, माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर के ऊपर। जो इतनी बड़ी दुर्घटना जो हमारे घर में हुई, मेरे बच्चे के साथ हुई, वो टल गई। आज भी वैसे हो गए 2 दिन हो गए, परसों की बात है। लेकिन आज भी जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ ना, तो मेरी रूह कांप रही है। दिन भर तो जो है जैसे जैसे निकल जाता है, जैसे जैसे दिन भर निकल जाता है। लेकिन रात को जब मैं सोती हूँ ना, तो वो सारा जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरे आंखों के आगे आ रहा है। सब कुछ सारा याद आ रहा है। कैसे तो मैं, ऐसा होता है कि कहते ना इंसान डर जाता है, कांप जाता है। वो वाली स्थिति मेरी हो रही किस समय। चाहे आप इसे डर मान लीजिए, सदमा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो मेरे मन में बैठ गया है। और मेरे मन में नहीं, मेरे बेटे के मन में भी बैठ गया। और हुआ क्या था वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं वीडियो मैंने जैसे डाला था, मैं अपने रूम में दूसरा रूम है, बच्चे रहते हैं उस रूम में, उसमें वॉलपेपर लगाया, उस रूम की साफ़ सफाई कर रही थी। वॉलपेपर लगा के सेट करी पूरी। और मैंने सोचा चलो ये काम हो गया है, बाद का अपना जो है झाड़ू वाड़ू लगा के अपना जाले वाले वो निकाल देते हैं। तो हमारा जहाँ मंदिर है, मंदिर के नीचे ही इन्वेटर लगा हुआ है। और मैंने कहा चलो इसे इन्वेटर को भी, स्टूल है लकड़ी के स्टूल पे वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसे लकड़ी उठा के, क्योंकि हम अक्सर उठा लेते थे, उसे हटा लेते थे, अक्सर ही हम कर लेते थे। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और वो स्टूल को जो है मैंने पकड़ के अपने पास रखा। और झाड़ू वाड़ू से इसके जो जाले वाले थे वो मैंने हटाए। पीछे जो बड़ा बैटरा होता है वो इधर था। मैंने बच्चों से कहा कि इधर खसका दो, तो दोनों बेटों ने मेरे मिलके उधर को खसका दिया। कृष्णा अनिकेत ना, गुड्डू नहीं थी, गुड्डू ट्यूशन जा चुकी थी। अनिकेत भी मेरे पास था, कृष्णा भी मेरे पास था। और बस कृष्णा बैठा था, मैं भी वहीं बैठी थी। अब ये मेरी गलती है या कहता होनी बलवान होती है, जो होना होता है, जिसके साथ होना होता है होता ही है। पर यह है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे के साथ हुआ। तो मैंने कृष्णा से कहा, कृष्णा इसे स्टूल को उठा के और थोड़ा सा अंदर कर दे, मतलब जो अलमारी से अंदर कर दे, ये अंदर हो जाएगा। और उसने ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा, और वो उसने जैसे पकड़ा और पकड़ के और मेरी तरफ ऐसे सिर करके जोर से, जितनी उसकी कैपेसिटी है, आ करके वो चिल्लाता रहा। मैं वहीं बैठी हूँ उसके मुंह के सामने। और मुझे लगा कि वो मतलब मुझे चिढ़ा रहा है, क्योंकि दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, हंसी मजाक जो होता है उनकी चल रही थी। तो मुझे लगा कि वो मुझे चिढ़ा रहा है कि करंट लग गया। वो जब करता रहा 2-3 बार उसने करा, तो मैं उसे खड़ी हुई डांटने के लिए। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, काम के टाइम तुम ऐसा कर रहे हो। जब मैंने उसे पकड़ा, तो जब मैंने उसे पकड़ा, उसके शरीर में इतना करंट था कि मेरे पूरे हाथ में, मेरे पैर में पूरे में करंट फैल गया। इतना करंट था उसके शरीर में, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मुझे वो करंट लगना शुरू हुआ और पैर तक आया, क्योंकि हमने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैं समझ गई कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है करंट वाले इंसान को पकड़ो, हम करंट पकड़ रहे हैं तो करंट लगता ही है। लेकिन मैंने नहीं हुआ। मैंने सोच, मेरे मन में हो गया था कि जो होगा मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी, तो अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। तो मेरा बच्चा मुझे देखता रहा और बोल नहीं रहा था कुछ, उससे बोला नहीं जा रहा था।
बस चिल्लाया जा रहा। मेरा दूसरा बेटा जो है वो खड़ा होके, उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो समझ में उतनी उसके दिमाग में नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है सामने। और मैं जब खड़ी हुई इसे पकड़ा और करंट मेरे भी, मैं समझ गई, मैंने कहा करंट इसके हो रहा है कुछ। मैं से जितना हुआ उसे छुड़ाने के लिए मैं उसे खींचती रही अपनी तरफ, लेकिन वो उसमें हाथ उसके चिपक रखे थे। मैं मैं उसे छुड़ाने के लिए जैसे कर रही तो वो दूर जाके गिरा, तो ऐसे हो के बिल्कुल यूं पड़ गया, मतलब जैसे बेजान शरीर होता है ना, ऐसे पर गिर गया नीचे वो। और मैं उसके बाद जब वो गिरा, गिरने के बाद वो ऐसे हाथ करा उसने, और जो ऐसे करके चिल्लाया है, इस तरह चेहरा उसका, और इस तरह वो चिल्ला रहा था जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया। बहुत चिल्ला रहा था, बहुत, उसकी आवाज़ दूर तक जा रही थी। आस पड़ोस के लोग सारे भाग कर आ गए, इनके घर में क्या हो गया। तो मेरा दूसरा बेटा उसे कहने लगे चुप चुप, बिल्कुल हल्ला ना बचे, चुप। तो वो एकदम चुप हो गया। उसे उठाया हमने, पानी पिलाया, हाथ उठ उसके रगड़े। तो वो कहने लगे मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं था। वो अंदर से डर गया था, लेकिन उसकी आदत है, वो अगर उसे दुख तकलीफ कुछ भी होता है वो बताता नहीं है, मुझे समझना पड़ता है उसे कि इसे कुछ हो रहा है। वो नहीं बताता, वो छुपा लेता है। इतने में उसकी मामी आ गई, भागी भागी, और भी आगे भागे भागे। उसकी मामी ने उसके पैर रगड़े, हमने हाथ पैर रगड़ा। मैं अपने उससे सीने से लगा के काफ़ी देर तक बैठी रही, और पता नहीं क्या क्या दिमाग में आई बात कि आज क्या हो जाता, आज आज मेरे घर में क्या हो जाता। मेरे समझ में नहीं। जो आज भी मैं बैठती हूँ ना अकेले, तो उसका वो चिल्लाने वाला चेहरा मेरे आंखों में आता है। तो उसके बाद फिर हमने उसे बैठाया उठाया, वो ठीक था। पर उसके यहाँ हाथ में ना वो जो तार थी ना, वो लग के अंदर को छेद कर दिया उसने। और वो हुआ क्या था, बाद में हमने समझ नहीं पाए कि इन्वर्टर से ऐसा करंट लगता क्यों। लेकिन बाद में जब हमने देखा उसे, वो तो उसमें देखा कि जो एक तार थी ना, जो डायरेक्ट बैटरी से इन्वर्टर में थी डायरेक्ट, वो तार थोड़ी सी छिली हुई थी। और वो इनके ध्यान नहीं रही, टेप लगाना भूल गई। तो खुद कह रहे मुझे नहीं पता कब ये तार मेरे से रह गई। मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने इन्हें बताया ऐसी ऐसी बात है। या एकदम ये भी रोने लग गए देख के कि क्या हो गया। फिर इन्होंने इन्वेटर सही करा, और बार बार मैं उसे, कृष्णा को धूप में भी लेके गई, बैठी रही उसे, एक पल के लिए छोड़ा नहीं मैंने। मुझे लगा कुछ होना चाहिए इससे। तो तो फिर इन्होंने अपने घर बता दिया। इसकी दादी का फ़ोन आया, इसकी दादी रो रो के, उसका भी बुरा हाल, वो भी रो रो के कह रही कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी बस ठीक रहे। और घर से सबके फ़ोन आए, आज भी आ ही रहे हैं, आज तीसरा दिन है लेकिन आ ही रहे हैं सबके फ़ोन। इनकी मम्मी का, मेरे देवर का, देवरानी, जिठानी, जेठ, सबका फ़ोन आ रहा है। सब फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, बस उससे दिन में कई बार फ़ोन आ जाता है। तो एक ये रहता है कि चलो अपना कोई है दुख तकलीफ में हमें पूछ रहा है, हिम्मत बंदी रहती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, किसी का भी फ़ोन आ रहा है ना, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। उन्हें लग भी रहा होगा कि मैं, घमंड आ रहा है मुझे, या मैं उससे बात नहीं कर पा रही, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि सामने वाला जब मेरे से पूछ रहा है ना, तो वो चीज़ को मुझे याद करना पड़ रहा है, और वो चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल काँप रही हूँ। उस चीज़ को मैं बार बार याद करके बताने में मैं नहीं कर सकती। उस चीज़ को मैंने इन्हें भी बोला, मैंने कहा मैं नहीं बता सकती क्या कैसे क्या हुआ। ये है, ये मुझे कहने लगे कि इन्वर्टर जो होता है ना, वो छोड़ता नहीं है, उसमें तो आवाज़ भी नहीं आती। जब अगर चिपक जाए कोई आदमी, इंसान, आवाज़ भी नहीं आने देते। तो माता रानी की कृपा है कि उसकी आवाज़ आ गई, वो चिल्लाया और एकदम से छोड़ दिया, वरना मेरे घर में पता नहीं क्या होता।
आज भी जब हम बैठते हैं उस चीज़ में बात करते हैं तो एक भयानक कहते ना, भयानक समंजर दिखता है। आप समझ सकते हो, जब बच्चे का, मैं वहीं बैठी हूँ उसके बाद मेरे सामने मेरे बच्चे का ये हो रहा है, तो मेरे लिए कितना वो होगा मुश्किल उस चीज़ को याद करके। उस टाइम तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पैरों में शाम के टाइम उसके दर्द बन गया पैरों में, क्योंकि वो नसें खींची है ना। मेरे भी दूसरे दिन कुछ तो मैं दिमाग से परेशान हो रखी थी, और कुछ मेरे जो मुझे भी करंट लगा था, मेरे पूरे इतने इसमें दर्द था, हथेलियाँ ऐसी हो नहीं रही, इतना दर्द हो रहा था। पर यह है कि अब मेरा बेटा ठीक है, अच्छे से बोल रहा है, अच्छे चल रहा है और खा रहा है, पी रहा है। क्या हुआ? रुक जा, मैं काम कर रही, घूम ले थोड़ा सा। अच्छे से चल रहा है, फिर रहा है वो, और आज स्कूल भी गया है वो। उन्होंने कहा, मैंने बोला भी, मैंने कहा अगर तू देख ले, अगर तू ठीक नहीं है तो छुट्टी कर ले। कह रहा नहीं मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर में नहीं रहूँगा। वो ठीक है, लेकिन हम उसके सामने अब कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहा है। उसके मन में इतना डर हो गया, इतना डर हो गया कि उस कमरे में जहाँ पे इन्वेटर है उस कमरे में वो अकेला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। कह रहा मम्मी मैं इसका अकेले नहीं जा रहा हूँ, बार बार मैं इन्वेटर देख रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि जैसे ये मुझे चिपट जाएगा। उसे इतना डर बैठ गया उसके मन में। अब बस वही हो रहा है कि हमें वो डर निकालना है उसके मन से। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो डर निकालना है। हम दिन भर उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन रात को जब वो सो जाता है दर्द, हम इधर मियाँ बीवी बैठ के उस बारे में बात करते हैं, उस बारे में। ये भी रोते हैं, मैं सोच के मैं भी होती हूँ, रात भी इधर इधर मुँह करके ये भी उस बात को सोचने लग रहे। मैं उधर मुँह करके रोई जा रही हूँ रात को, मैं रात को नहीं सो पा रही हूँ। और ये लाइफ में उसे दूसरी बार हुआ है। एक बार वो छोटा था, 5-6 साल का था, तब उसे करंट लगा था, तो बिल्ली ने उसे दूर फेंका था। जो सीढ़ी की किनारी होती वो उसके यहाँ पे लगी थी, इतना कट गया था, खून ही खून था, तो 4 ढांके आए थे उसके सिर में। तो वो डर उसके मन में था पहले से ही। फिर अब ये हादसा हुआ, बहुत डर गया वो। पर मैं तो कहूँ, मेरी माता रानी है वैष्णो देवी, उनकी कृपा से जो है हम, मेरा बच्चा आज मेरा सही सलामत है, ठीक है, हम सब ठीक हैं। और इसलिए मेरा कुछ मन नहीं हुआ, 2 दिन से मेरा नहीं मन हुआ कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कुछ काम करूं घर में ना। मैंने क्लीनिंग का भी काम रोक दिया, कुछ नहीं करा, कुछ काम नहीं कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है। बस उसके साथ में हम लोग बैठते हैं, टीवी खोलते हैं, टीवी देखते हैं, उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। पर भगवान न करे किसी भी माँ बाप को उसे ऐसा दिन मत दिखाना, भगवान नहीं दिखाना। कहाँ रूह कहाँ जाती है बिल्कुल ही। बल्कि मैं अगर रो भी रही हूँ ना तो अकेले में रो रही हूँ, किसी के सामने नहीं रो रही हूँ, इनके सामने भी नहीं रो रही हूँ, ताकि ये भी, मुझे पता है ये मेरे सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके मन में भी है वो। इसलिए मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाया, सोचा चलिए आपको भी बता देती हूँ क्या कैसे हुआ। और आप लोग भी सावधानी रखिए। आप लोग अपने घर में त्योहार का दिन है, साफ सफाई कर रहे हैं, या अब दिवाली पे लड़ियाँ लगेंगी, बिजली का है, कुछ भी है, आप उसे घर को देखिए कि कहाँ पे तार खुले हैं, कहाँ पे बिजली का क्या सिस्टम, क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, उस चीज़ को सावधानी रखिए। बच्चों के देखिए बच्चा आपका क्या छू रहा है, क्या नहीं छू रहा है। मैं क्या बताऊँ, बस ये कि आप अलर्ट रहिए। समय का कुछ पता नहीं रहता है, समय पल में कब पलटी खाता है कुछ पता नहीं रहता है। बस इतना कहूँगी, त्योहार का टाइम है, आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए। बिजली हो गई, बम पटाखे हैं, कुछ भी
ध्यान रखिए, क्योंकि हंसते हंसते कब रोना पड़ जाएगा कुछ पता नहीं चलता। तो बस अब मैंने कहा यही वीडियो है, और आप लोग संभलिए, अपने बच्चे को संभालिए, उसकी देख। बस यही बताना चाहती थी कि आप लोग सावधान नहीं बरतिए अपने घर में, क्योंकि सबको इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं साफ़ सफाई करने लगी और मैंने लापरवाही से अपने बच्चे के साथ ऐसा करा, पर ऐसा नहीं है। जो होता है एक अनहोनी, ये दुर्घटना ही होती है। कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को इस तरह से खतरे में नहीं डालती है। हमने वो चीज़ नहीं देखी, वो हमारी गलती थी, मेरी गलती थी। वो चीज़ मुझे देखनी चाहिए थी और मुझे नहीं बोलना चाहिए था अपने बेटे को, मुझे खुद करना चाहिए था, पर भूलना बहुत मुश्किल है। बस अब अनिकेत की भी तबीयत ख़राब है। उस समय अनिकेत भी कह रहा था कि मम्मी जब आपको हुआ होगा तो उस टाइम उसके भी पैर में झंझनाहट हुई, उससे कान से सुनना, उसके कान सुन हो गए थे जब मेरा बेटा चिल्लाया, कान सुन हो गए थे उसके। तो उसके मन में भी पता नहीं क्या डर बैठ गया, क्या हो गया। उस दिन से उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार है उसे, रात भी बहुत बुखार था। दवाई उसे दे रहे हैं ला के, डेली उसकी दवाई आ रही है। आज भी उसे बहुत बुखार है, और अभी नहा के वो नीचे गया तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि उसके सामने मैं नहीं बना पाऊँगी, मैं रोऊंगी तो उसे भी बुरा लगेगा। बच्चों के सामने मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, बच्चे मेरे उस दिन से घर में ही थे, आज स्कूल गए तो आज मैं नई वीडियो बनाई है। तो बस मैं वीडियो यहीं तक है मेरा, बस अभी देखते हैं आगे का क्या है। मैं अभी बाज़ार भी नहीं गई हूँ, मेरा नहीं मन कर रहा है कुछ भी बाज़ार से लाने का, कुछ भी करने का। तो बस